हेलो दोस्तों, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं मेट्रो स्टेशन की ड्राइंग किस तरीके से रीड की जाती है। दोस्तों आप लोगों ने बहुत बार मेट्रो में सफर किया होगा और आपने देखा भी होगा कि ये इतना बड़ा मेगा स्ट्रक्चर है। इसको किस तरीके से डिजाइन किया जाता है, किस तरीके से बनाया जाता है और इसकी ड्राइंग किस तरीके से होती है। तो आज के सेशन में हम देखते हैं कि जो हमारी मेट्रो स्टेशन की ड्राइंग्स होती है उसको किस तरीके से रीड किया जाता है, उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं जो हमें समझने चाहिए, और पूरी ड्राइंग को हम रीड करते हैं, पूरा मेट्रो स्टेशन के पूरे प्लान को रीड करते हैं और देखते हैं कि हमारे लिए क्या क्या खास चीजें हैं वहां पर समझने वाली। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं राहुल कोहली आपका स्वागत करता हूँ रीइंफोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, आप लोगों को यहाँ पर एक मेट्रो स्टेशन का पूरा ड्राइंग के टाइटल वगैरह, ड्राइंग नंबर वगैरह ये सब दिख रहे होंगे। तो इसमें दोस्तों हमको करना क्या होता है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए जब भी हम कोई मेट्रो स्टेशन डिजाइन करते हैं या फिर बनाते हैं तो उसमें हमारे पास ये चार चीजें होती हैं। जैसे हमारा सबसे पहले ग्राउंड लेवल होता है, फिर कॉन्कोर्स लेवल होता है, फिर आपका प्लेटफॉर्म लेवल होता है और एक रूफ लेवल होता है। ये चार लेवल हमारे पास होते हैं जो कि एक ड्राइंग में देखने के लिए होते हैं। और इसके अलावा इस ड्राइंग में जो दिया हुआ है वो क्रॉस सेक्शन ए दिया है, क्रॉस सेक्शन बी भी दिया है और लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन सी दिया हुआ है। इन तीनों सेक्शन में आप लोगों को बारीकी से सारी डिटेल समझ में आ जाएगी। बट ये जो चार लेवल्स हैं इन्हीं को सबसे पहले हम समझते हैं कि जो हमारे प्लेटफॉर्म के लेवल हैं ये हमारे किस तरीके से दिए जाते हैं। देखिए सबसे पहले हमारा ग्राउंड लेवल होता है, वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये ग्राउंड लेवल है। ठीक है, ग्राउंड लेवल आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये हमारा रोड लेवल है। रोड लेवल से हमारा सारी मार्किंग वगैरह दी हुई है। और एक बार मैं इसको आपको 3D व्यू में भी दिखा देता हूँ कि जो हमारा मेट्रो का स्टेशन है वो किस तरीके से दिखाई देता है। देखिए ये आपको सामने दिख रहा होगा, ये एक थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा आप लोगों को। ये एक मेट्रो स्टेशन का पूरा 3D व्यू है। तो ये जो हमारा सबसे नीचे का जगह थी, मतलब ये वाली जो नीचे की जगह है, ये हमारा पूरा ग्राउंड लेवल है जहां से हमारा स्टेयर्स चढ़ रही है। ठीक है, जो हमारा दूसरे लेवल पर जा रही है। ठीक है, तो यही हमारा यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए ग्राउंड लेवल यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए पिलर वगैरह सब कुछ यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा। ठीक है, और सारी आपको मार्किंग वगैरह सब दी हुई है कि कहाँ पर क्या चीजें हैं। जैसे यहाँ पर रैंप बना हुआ है, ठीक है, उसकी लेंथ ब्रेथ यहाँ पर दिख जाएगी। कितने बाय कितने का पूरा मेट्रो स्टेशन है उसका एरिया जो है वो सारी चीजें आप लोगों को इस प्लान में दिख जाएगी। जैसे यहाँ पर पूरी मार्किंग दी हुई है। ठीक, और ये आपका स्टेयर्स दिया हुआ है, जैसे मैंने अभी आपको 3D व्यू में दिखाया था। वो सारी स्टेयरकेस, एलिवेटर जो भी लगे होते हैं, लॉबी वगैरह जो होती है, वो सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर दिख जाएगी। देखिए स्लोप यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद ये देखिए आप स्लोप दे रखा है, यहाँ पर आपको स्टेशन की एंट्री है फर्स्ट लैंडिंग की, फिर आपका स्टेयरकेस आ जाएगा। ठीक है, फिर आपका स्टेयरकेस लॉबी है और यहाँ से आपके स्टेयरकेस चालू हो जाते हैं। ये आपका MH एक्सीलेटर है, फिर ये सेकंड लैंडिंग, थर्ड लैंडिंग और ये आपका फोर्थ लैंडिंग। यहाँ से आप ऊपर जाके स्टेशन पर जा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है। ये आपके स्टेयरकेस है, यहीं से आपकी जो मैंने अभी ग्राउंड फ्लोर की ड्राइंग दिखाई है वो आपको इस 3D व्यू में समझ में आ जाएगी। ये आपकी स्टेयरकेस है, सारी आप लोगों को दिख ही रहा होगा। ठीक है, तो ये वाली स्टेयरकेस आपको यहाँ पर शो हो गई। ठीक, इसके बाद दोस्तों यही सेम चीज इस तरफ भी है। ठीक है, क्योंकि जब भी हम एलिवेटेड मेट्रो में जाते हैं तो हमारे को क्या है ना, दोनों तरफ में गेट होते हैं, गेट नंबर 1, गेट नंबर 2। तो वो सारी चीजें आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो इधर से भी सेम वही चीज है। ठीक है, एस्केलेटर है और आपका लैंडिंग वगैरह दी हुई है। ठीक है, और सारे पॉइंट्स आप लोगों को यहाँ पर दे रखे हैं, जो ग्रेड लाइन आपको दे रखी है A to J, और इनके बीच की जो भी डिस्टेंस है वो यहाँ पर आपको शो की गई है। 18 मीटर 950 है और भी बहुत सारी डिटेल आपको यहाँ पर दिख जाएगी। जो सेंटर टू सेंटर आपकी मार्किंग है वो भी दिख जाएगी। ठीक है, तो ये ग्राउंड फ्लोर का आप लोगों को मोटा मोटा हिसाब किताब यहाँ पर समझ में आ गया होगा। ये आपका रोड लेवल यहाँ पर दिख ही रहा है। अब आते हैं दोस्तों इसके शेड्यूल पे। शेड्यूल में भी आप लोगों को यहाँ पर दिख जाएगा, और जो टाइटल हमें देखना होता है वो भी आप लोगों को यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए ग्राउंड फ्लोर लेवल का आपका प्लान यहाँ दिया हुआ है। ये आपका एरिया चार्ट दिया हुआ है, जो जो एरिया है, जैसे कि यहाँ पर आपके रूम के नेम लिखे हुए हैं। पंप रूम है, वाटर टैंक है और आपका DG सेट है, और जो DG सेट के रूम्स वगैरह उन सबका एरिया भी दिया हुआ है। जैसे पंप रूम है तो यहाँ पर 133 स्क्वायर मीटर का है। आपका वाटर टैंक है तो यहाँ पर 57 स्क्वायर मीटर का है, और ये DG रूम जो दिए हुए हैं वो आपका 63 मीटर स्क्वायर का एरिया है। और ऐसे ही बहुत सारे शेड्यूल आप लोगों को यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। इलेक्ट्रिकल का कटआउट है, आपका HVAC का कटआउट है, प्लम्बिंग का है, फायर फाइटिंग का है, प्लम्बिंग की शाफ्ट है, प्लम्बिंग का कटआउट है, और आपका SNT कटआउट है। तो इन सब की डायमेंशन भी आप लोगों को यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक, तो ये तो हो गया दोस्तों ग्राउंड फ्लोर का प्लान। इसके बाद चलते हैं दूसरे लेवल पे, जो कि है हमारा कॉनकोर्स लेवल। ठीक, कॉनकोर्स लेवल कौन सा? ये
जहाँ से हम एंट्री एग्जिट करते हैं, जहाँ से हम मेट्रो स्टेशन के अंदर जाते हैं ना, जिसमें हमें टोकन वगैरह टच करके अंदर जाना होता है, तो वो लेवल आपका यहाँ पर दिख जाएगा। कॉन्कोर्स लेवल में क्या होता है कि जब हम एंट्री एग्जिट करते हैं तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये आउट जाने के लिए है, ये इन जाने के लिए है। ये आपको अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं आपको इसका जब सेक्शन व्यू दिखाऊंगा तब आप लोगों को बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि ये क्या क्या चीज़ें हैं। अगर मैं इसको टॉप व्यू से देखता हूँ तो वही सारी चीज़ यहाँ पर दी हुई है। ये आपका एंट्री का गेट है, ये आपका एग्जिट का गेट है, ठीक है, इन जाने के लिए और आउट जाने के लिए, ठीक है। इसमें समझने के लिए दोस्तों बहुत सारी चीज़ें हैं। ये आपका फर्स्ट फ्लोर लेवल यहाँ पर आ गया, जिसको हम कॉन्कोर्स लेवल बोल रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये सारा सेक्शन वो है जहाँ पर हम क्या करते हैं, एंट्री एग्जिट करते हैं, जहाँ से हम प्लेटफॉर्म के लिए जाते हैं, उसी को हम क्या करते हैं, कॉन्कोर्स लेवल का नाम देते हैं, ठीक है। तो ये एंट्री एग्जिट यहाँ पर दिख गया। अब इसके बाद अप टू प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म के लिए हमें जाना है तो वो इन स्टेयरकेस से, मतलब कि कॉन्कोर्स लेवल से प्लेटफॉर्म लेवल के लिए जाना होगा। तो ये कॉन्कोर्स लेवल है हमारा, इसी में सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर दिख जाएगी। आपके मन में ये आ रहा होगा कि कहीं पर भी मेट्रो स्टेशन का ट्रैक वगैरह नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये अभी जो है वो हमारा कॉन्कोर्स लेवल है, जहां से एंट्री आउट करते हैं वो वाला लेवल है। अब आते हैं दोस्तों हमारा जो प्लेटफॉर्म लेवल है, ये हमारा प्लेटफॉर्म लेवल आ गया। यहीं पर हमारा क्या होता है, जो जितनी भी मेट्रोज आती हैं वो यहाँ पर रुकती हैं। ये देखिए, ये वही स्टेट्स हैं जो अभी मैंने कॉन्कोर्स लेवल पर आपको दिखाई थी। देखिए, प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर्स आप लोगों ने देखा होगा, जब भी किसी मेट्रो स्टेशन पे जाते हैं, ज़्यादातर मेट्रो स्टेशन पे नहीं लगे होते हैं, पर बहुत से जगह पर मेट्रो स्टेशन पे ये प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर्स लगे होते हैं, ठीक है। जो क्या होता है, जैसे ही ट्रेन आती है, जैसे ही मेट्रो आती है, तो इसके पहले प्लेटफॉर्म के जो स्क्रीन डोर्स होते हैं वो खुलते हैं, उसके बाद हमारी जो मेट्रो के गेट होते हैं वो खुलते हैं। तो ये हमारे प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर लगे हुए हैं, ठीक है। और ये पूरा प्लान हमारा प्लेटफॉर्म लेवल का प्लान है, ठीक है। यहाँ पर हमारा लिफ्ट का भी एक पिट होगा। ये देखिए, ये हमारा लिफ्ट का एरिया है। जैसे कि आप लोगों ने देखा ही होगा, दो चीजें होती हैं, एक आप लिफ्ट से भी ऊपर जा सकते हैं और एक हमारा स्टेयरकेस से भी जा सकते हैं। तो ये लिफ्ट का एरिया हो गया यहाँ पे, ठीक है। और ये प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर लगे हुए हैं। ये हमारा राइट साइड में है, लेफ्ट साइड में, दोनों तरफ, क्योंकि हम 1 नंबर गेट से 2 नंबर गेट से दोनों से आ सकते हैं, एक जाने के लिए एक आने के लिए, ठीक है। अब इसका हम देखते हैं सेक्शन व्यू, जो मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को दिखाया था ना, ए सेक्शन, बी सेक्शन, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अच्छा, ये रूफ फ्लोर प्लान है, जो हमारा ऊपर छत लगी होती है, जैसे ये सोलर सिस्टम वगैरह लगा हुआ है, ठीक है। इसको भी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब आ जाते हैं इसके सेक्शन व्यू पे। देखिए, ये सेक्शन, अब आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि कौन सा ग्राउंड लेवल है, कौन सा कॉन्कोर्स लेवल है और कौन सा प्लेटफॉर्म लेवल है। आप लोग यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं, ये हमारी रोड है, ये आपका पियर गया हुआ है, स्टेशन की एंट्री यहाँ से है, ठीक है। एक स्टेशन की एंट्री यहाँ से है। ये देखिए, ये आपका एग्जिट का डोर्स दिए हुए हैं, ये आपका एंट्री के डोर दिए हुए हैं, जो कि हम टोकन या फिर कार्ड वगैरह टच करके ये दोनों खुल जाते हैं, इसके बाद हम निकल सकते हैं, ठीक है। इसी के ऊपर ये तो हमारा कॉन्कोर्स लेवल हो गया और ये हमारा प्लेटफॉर्म लेवल हो गया। इसी प्लेटफॉर्म लेवल पे हम क्या करते हैं, ये स्टेयरकेस दिख रही है, स्टेयरकेस से ऊपर जाते हैं और यहाँ पर हमारी मेट्रो आ जाती है, ठीक है। तो ये हमारा प्लेटफॉर्म लेवल है। आप लोगों को सामने से अच्छे से समझ में आ ही रहा होगा। ये हमारा पियर है, ये हमारा कॉन्कोर्स लेवल है, ये हमारा प्लेटफॉर्म लेवल है और नीचे हमारा ये ग्राउंड लेवल था। इस व्यू से आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब इसी का अगर मैं दूसरा सेक्शन देखूं, ये बीबी सेक्शन है, ये भी सेम आप लोगों को सारी चीज़ें यहाँ पर समझ में आ रही होगी। ये ग्लासेस वगैरह लगे हुए हैं, ठीक है, क्लेंजिंग का काम भी किया हुआ है, ग्लासेस वगैरह लगे हुए हैं। और अब आ जाते हैं दोस्तों इसके लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन पे। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन की अगर बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि जो हमारी मेट्रो का ओवरऑल स्टेशन है वो किस तरीके से दिखाई देता है। तो ये मेट्रो स्टेशन का आप लोगों को प्लान दिख रहा होगा, ये आपको इजीली समझ में आ रहा होगा। और देखिए, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में देखने का फायदा एक ये होता है कि हमें सारे पियर दिख जाते हैं। ये आपका सेंट्रल पियर है, क्रैश बैरियर है, आपकी स्ट्रक्चरल बीम है, ये सारी चीज़ें हमें साफ साफ दिख जाती है। और यहाँ पर हमारा रोड लेवल, कॉन्कोर्स लेवल, जो प्लेटफॉर्म लेवल है, वो रेल लेवल जो है जहाँ पर हमारी मेट्रो चलती है, वो सारे लेवल भी हमें यहाँ पर दिख जाते हैं। तो ये है हमारा मेट्रो स्टेशन की ड्राइंग, ठीक है। अगर आपको इसको अच्छे से और जानना है तो हमारी एप्लीकेशन पे जाकर
भी देख सकते हैं। सो आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से मेट्रो की ड्राइंग रीड की जाती है। थोड़ा थोड़ा अंदाजा लग गया होगा कि किस तरीके से मेट्रो की जो ड्राइंग है उसको रीड करते हैं और क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन से लेवल होते हैं, कुछ कुछ चीजें समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे डी फोर्स के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।